हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में परमाणु के बाह्य कोश की लगभग समान ऊर्जा की परमाणु ऑर्बिटलें पहले आपस में मिक्सिंग करती हैं। मिक्सिंग के बाद जो नई ऑर्बिटलें बनती हैं, उन्हीं नई ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसी बेस पर हम इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन कर रहे हैं जब किसी परमाणु के बाह्य कोश की लगभग समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटलें आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा की उतनी ही संख्या में नई ऑर्बिटलें बनाती हैं, तब इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। प्राप्त नई ऑर्बिटलें संकर ऑर्बिटलें कहलाती हैं। ये तो बच्चों मैंने इसकी डेफिनेशन राइट डाउन कर दी कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश की लगभग समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटलें आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा की उतनी ही संख्या में नई ऑर्बिटलें बनाती हैं, तब इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो ऐसी प्रोसेस संकरण कहलाती है। जो नई ऑर्बिटलें प्राप्त होती हैं उनको संकर ऑर्बिटलों के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है संकरण के रूल्स। संकरण के रूल्स हैं जिनके यूज से हम संकरण को एक्सप्लेन करेंगे और ज्योमेट्री बताएंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी आ रही है। तो अब इसके रूल्स देख लेते हैं बच्चों। संकरण के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले रूल फर्स्ट पर आते हैं। बच्चों रूल फर्स्ट ये कहता है कि संकरण में एक ही परमाणु की लगभग समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटलें भाग लेती हैं। रूल नंबर टू ये कहता है कि प्रायः अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलें संकरण में भाग लेती हैं। रूल नंबर टू ये कहता है कि प्रायः अर्धपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलें संकरण में भाग लेती हैं। लेकिन बच्चों तो क्या पूर्ण और रिक्त परमाणु ऑर्बिटलें संकरण में भाग नहीं लेती हैं? बच्चों इसका आंसर है लेती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिक्त और पूर्ण परमाणु ऑर्बिटलें संकरण में भाग लेती हैं, जिनसे क्रमशः उपसहसंयोजक बंध और लोन पेयर बनते हैं। यानी कि जो रिक्त ऑर्बिटलें हैं, रिक्त परमाणु
ऑर्बिटलें जब संकरण में भाग लेती हैं तो इनसे बनता है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध बनता है। और जब पूर्ण परमाणु ऑर्बिटलें संकरण में भाग लेती हैं तो इनसे एलपी बनते हैं, लोन पेयर बनते हैं। अब बच्चों रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 बच्चों ये कहता है कि संकरण की प्रक्रिया में जितनी परमाणु ऑर्बिटलें इसको ऐसे कह सकते हैं, भाग लेने वाली परमाणु ऑर्बिटलें बराबर प्राप्त नई ऑर्बिटलें। कहने का मतलब है कि संकरण की प्रक्रिया में जितनी परमाणु ऑर्बिटलें भाग लेती हैं उतनी ही संख्या में नई ऑर्बिटलें प्राप्त होती हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है और इन नई ऑर्बिटलों को संकर ऑर्बिटलों के नाम से जाना जाता है। बच्चों अब अगले रूल पर आते हैं, रूल नंबर 4। बच्चों रूल नंबर 4 ये कहता है कि संकर ऑर्बिटलों के नाम उनको बनाने वाली परमाणु ऑर्बिटलों के नाम के आधार पर लिखे जाते हैं। मतलब ये संकर ऑर्बिटलों के नाम से रिलेटेड रूल है। संकर ऑर्बिटलों के नाम उनको बनाने वाली परमाणु ऑर्बिटलों के नाम पर लिखे जाते हैं। जैसे सपोज करो एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। इन दोनों की मिक्सिंग से जो दो नई ऑर्बिटलें बनती हैं तो उन दोनों नई ऑर्बिटलों को हम संकर ऑर्बिटलें कहेंगे और इनके नाम हो जाएंगे बच्चों sp। चूंकि ये एक s और एक p से बनी हैं इसलिए इनके नाम हम रखेंगे sp। सपोज करो कि एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल हैं। ये तीनों ऑर्बिटलें संकरण करती हैं, इन तीनों का मिश्रण होता है। तो बच्चों रूल्स के अकॉर्डिंग हमें 3 नई ऑर्बिटलें मिलेंगी जिनकी ऊर्जा आपस में समान होगी। कहने का मतलब है हमें 3 संकर ऑर्बिटलें मिलेंगी। अब बच्चों इनके नाम जो हैं, इनको बनाने वाली परमाणु ऑर्बिटलों के नाम पर रखे जाते हैं। बच्चों इसमें एक s है और 2 p हैं तो इनके नाम हो जाएंगे sp2 sp2। तीनों ऑर्बिटलों के नाम होंगे sp2 sp2 sp2। कहने का मतलब है कि संकर ऑर्बिटलों के नाम उनको बनाने वाली परमाणु ऑर्बिटलों के नाम पर लिखे जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों रूल नंबर 5 बताता है कि संकर ऑर्बिटलों की आकृति जो है वो डंबलाकार होती है। मतलब संकर ऑर्बिटलें आकृति में डंबलाकार होती हैं जिनका एक डंबल बड़ा होता है और एक डंबल छोटा होता है। इस तरह से संकर ऑर्बिटल की आकृति होती है। ये संकर ऑर्बिटल है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका एक लूप छोटा है, एक लूप बड़ा है। लेकिन प्रायः स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की बनाते हैं तो उसमें संकर ऑर्बिटल का एक लूप ही दिखाते हैं, छोटा लूप नहीं दिखाते हैं। अब बच्चों आते हैं इसके रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 पर आते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि संकर ऑर्बिटलें एक दूसरे को इस प्रकार से व्यवस्थित करती हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि संकर ऑर्बिटलें एक दूसरे को इस प्रकार से व्यवस्थित करती हैं जिससे उनके मध्य में जो प्रतिकर्षण है, न्यूनतम हो जाए, जिससे उनका स्थायित्व अधिकतम हो। इंपॉर्टेंट रूल है ये। रूल ये कहता है कि संकर ऑर्बिटलें एक दूसरे को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके मध्य में जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो, जिससे उनका स्थायित्व अधिकतम हो जाए। तो कहने का मतलब है कि संकर ऑर्बिटलें एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर व्यवस्थित रहती हैं जिसको हम कहते हैं संकर कोण।
और बच्चों रूल नंबर 7 ये कहता है कि संकरण के दौरान केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बनते हैं। रूल नंबर 7 ये कहता है कि संकरण की प्रक्रिया में सिग्मा बंध और लोन पेयर बनते हैं। क्योंकि संकर ऑर्बिटलें केवल और केवल अक्षीय अध्यापन करती हैं, इस वजह से संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो बच्चों एक बार फिर इनको रिकॉल करते हैं। मैंने आपको रूल नंबर 1 ये समझाया था। रूल नंबर 1 में बताया कि संकरण में एक ही परमाणु की लगभग समान ऊर्जा की 2 या 2 से अधिक परमाणु ऑर्बिटलें भाग लेती हैं। रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि संकरण में अर्थपूर्ण परमाणु ऑर्बिटलें प्रायः भाग लेती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिक्त परमाणु ऑर्बिटलें और पूर्ण भरी हुई परमाणु ऑर्बिटलें भी संकरण में भाग लेती हैं, जिनसे क्रमशः उपसहसंयोजक बंध और लोन पेयर बनते हैं। रूल नंबर 3 में बच्चों मैंने आपको बताया कि संकरण की प्रक्रिया में प्राप्त नई ऑर्बिटलों की संख्या संकरण में भाग लेने वाली परमाणु ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है और इन नई ऑर्बिटलों की ऊर्जा भी आपस में समान होती है। इन नई ऑर्बिटलों को संकर ऑर्बिटलों के नाम से जाना जाता है। रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि संकर ऑर्बिटलों के नाम उनको बनाने वाली परमाणु ऑर्बिटलों के नाम पर लिखे जाते हैं। रूल नंबर 5 में मैंने आपको बताया कि संकर ऑर्बिटलों की जो आकृति होती है वो डंबलाकार होती है, जिसका एक लूप बड़ा होता है और एक लूप छोटा होता है। रूल नंबर 6 में मैंने आपको बताया कि संकर ऑर्बिटलें एक दूसरे को इस प्रकार से व्यवस्थित करती हैं जिससे उनके बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, जिससे उनका स्थायित्व अधिकतम हो जाए। कहने का मतलब है कि संकर ऑर्बिटलें एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर व्यवस्थित होती हैं, जिसे संकर कोण कहते हैं। रूल नंबर 7 ये कहता है कि संकरण की प्रक्रिया में केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बनते हैं, क्योंकि संकर ऑर्बिटलें केवल और केवल अक्षीय अध्यापन करती हैं। तो ये बच्चों संकरण के 7 रूल्स थे, जिनको आप अपने माइंड में रखेंगे।